वेब डेवलपमेंट विद चैट जीपीटी। इस सीरीज के पहले पार्ट के अंदर हमने किसी भी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट एनालिसिस किस तरह से किया जाता है वो हम अच्छे से देख चुके हैं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा देन आई हाईली रिकमेंड वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद इस सीरीज के साथ कंटिन्यू करना, ठीक है। बट फिर भी एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ 1 मिनट का। उस वीडियो के अंदर हमने एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है, एक वेब एप्लीकेशन हमें बनानी है। हमारे पास एक क्लाइंट था जिसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको एक वेब बेस्ड सिस्टम बनाना है और बस टॉपिक ही था, रिक्वायरमेंट और कुछ भी नहीं थी। तो हमने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई हम किस तरह से ये सिस्टम बना सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने बहुत ही वेल डिफाइंड फॉर्मेट में हमें एक आंसर दिया था और उस आंसर में कुछ 11 पॉइंट्स लिखे थे। हम पहला पॉइंट चैट जीपीटी से आगे थोड़ा और बेसिकली उस पहले पॉइंट पे थोड़ा और चैट जीपीटी से आंसर ले चुके हैं कि भाई इस डिफाइन द पर्पस एंड स्कोप को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे से उसको भी एक्सप्लेन कर दिया था कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर क्या क्या फीचर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो उस वीडियो के अंदर हमने ये देख लिया था कि भाई हमारा जो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए, उसमें हम क्या क्या फीचर्स देने वाले हैं, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम क्लाइंट ने ये सारे फीचर्स अप्रूव भी कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारे सामने टोटल 9 फीचर्स थे जिनको हम आगे इस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से चैट जीपीटी की मदद से हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो भी हम इससे समझेंगे। कोडिंग नहीं सीखेंगे, इससे हेल्प लेंगे। मतलब एज अ डेवलपर हम चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं टू इन्हेंस, टू इंक्रीज आर प्रोडक्टिविटी। दिस इज द मोटो ऑफ दिस सीरीज, राइट। बेसिकली बेसिकली क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन आस्किंग स्किल्स, किस तरह से क्वेश्चंस को राइट करना होता है टू चैट जीपीटी, वो इस सीरीज का मेन मोटो है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था हमारे सामने मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च आई डोंट थिंक हमारा पार्ट होगा, वो एक मार्केटिंग की टीम का हो सकता है, तो इस पॉइंट को मैं स्किप करूंगा। बट अगर तुम चाहते हो कि मार्केट रिसर्च में भी चैट जीपीटी हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है तो किसने मना किया, पूछ के देखो, ठीक है। हम चलते हैं क्रिएट ए प्लान पे, ठीक है। बिकॉज जो आगे के पॉइंट है वो डिजाइन द यूआई, बैक एंड, फ्रंट एंड, वो सारे कोडिंग से रिलेटेड होंगे। बट कोडिंग पे हम जंप करें उससे पहले एक प्लान तो बनाएं कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर होगा क्या क्या नहीं। तो अब एक काम करते हैं, प्लान किस तरह से बनेगा वो भी हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। हमने सिंपली आउटलाइन द फीचर्स, फंक्शनैलिटीज, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ये सब हमारे सामने आ चुका है, चैट जीपीटी ने हमें बताया। अब इसी सेंटेंस को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे सेंड मैसेज में करते हैं पेस्ट और इसी से पूछ लेते हैं कि भाई एक प्लान हमारे लिए एक प्लान डिज़ाइन कर दो, राइट। प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं ना। सबसे पहले तो लिख देते हैं रिमेंबर द, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, रिमेंबर द अबाउ कन्वर्जेशन, ताकि इसको याद रहे ना कि हमने पहले क्या बात की थी, क्योंकि आई बिलीव काफ़ी दिन हो चुके हैं। मैं बस सेफ नोट के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद लिखते हैं प्लीज़ राइट मी अ प्रोजेक्ट प्लान फॉर दिस प्रोजेक्ट। लेट्स सी क्या आउटपुट देता है चैट जीपीटी। थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। सी इट स्टार्टेड, ओके। अब देखो कुछ पहले इसको चलो राइट कर लेने दो, उसके बाद हम आएंगे इस पर, ठीक है। मतलब जो भी जितने भी ये पॉइंट हमें देगा, आई बिलीव कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि रिपीट करें जो उसने स्टार्ट में बताया था, और कुछ पॉइंट हो सकता है कि नए भी लाए। देखते हैं क्या लिखा है इसने। सबसे पहले तो देखो क्या है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, डिज़ाइन एंड यूजर इंटरफेस, बैक एंड डेवलपमेंट, डेटाबेस डिज़ाइन। अब देखो मुझे जितना लग रहा है इसने जो हमारी ऊपर वाली रिक्वायरमेंट थी, सॉरी जो क्वेश्चन था जो इसने आंसर दिया वो इसको ये भूल चुका है। उसने बेसिकली एक आंसर दिया किस पे, प्रोजेक्ट प्लान पे, ना कि जो रेस्टोरेंट वाला मैंने क्वेश्चन पूछ रखा था उसको याद रखते हुए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इस केस में, अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें ये चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो रिक्वायरमेंट हमारी है उसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि इस भाई को याद आ जाए कि हाँ हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी। मैं सारे के सारे पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में पेस्ट कर देंगे। चैट में मैंने किया Ctrl+C, Command C बिकॉज आई एम ऑन मैक। हेयर आर माई रिक्वायरमेंट्स, मैंने कर दिया पेस्ट और किया एंटर। अब देखते हैं ये प्लान किस तरह से बनाता है। बट प्लान में भी थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस, बैक एंड डेवलपमेंट। अभी भी वो प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा, अगर तुम नोटिस करोगे तो
ये अभी भी क्या बोल रहा है देखो, स्टार्ट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस, बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इससे प्रॉपर आंसर नहीं ले पा रहा ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और वेल डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक सबलाइम एडिटर में मैंने पेस्ट किया हुआ सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, अब मुझे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को टाइप करना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से मुझे एक टाइमलाइन बना के दे। ठीक है, चलो एक बार और पूछ लेते हैं। कैन यू, नो आई डोंट लाइक दिस, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टाइमलाइन, अ project plan and timeline as per the features I have provided to you। कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो उसको समझ लेगा, ये समझदार है। ठीक है माफ़ी भी मांग रहा है। देखो अब देखो, अब मेरे ख्याल से थोड़ा ढंग का आउटपुट दे रहा है, इसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, ओके अब हम चलते हैं। अपोलॉजीज फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, हेयर इज अ प्रोजेक्ट प्लान टाइमलाइन बेस्ड ऑन द फीचर। थोड़ा जूम कर देता हूँ सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्ट टाइटल रेस्टोरेंट वेब एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट टाइमलाइन 6 मंथ्स, वी नीड सर्टन टाइमलाइन राइट। फेज वन रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, जिसमें 2 हफ्ते लगेंगे। अभी हमने क्या किया, बस बेसिक फीचर्स लिए, वो फीचर्स हम क्लाइंट को देंगे और हमने मान लिया कि वो अप्रूव भी कर देगा, बट कुछ हिडन पॉइंट्स होंगे जो कि हमको थोड़ा और काइंड ऑफ एनालिसिस करके ही हम निकाल सकते हैं राइट। तो रिव्यू करना है, रिव्यू एंड फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट, कंडक्ट स्टेक होल्डर इंटरव्यू टू गैदर एडिशनल इनसाइट्स। मतलब ये कि जो आपका क्लाइंट है उसके साथ इंटरव्यूज करोगे, मीटिंग्स बेसिकली, ताकि वो और इनर इन्फॉर्मेशन हमें दे सके। डॉक्यूमेंट द रीडिफाइंड रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्टेन स्टेक होल्डर अप्रूवल। मतलब ये कि जो भी रिक्वायरमेंट तुम फाइनलाइज करते हो उसको वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट में लिखना और अप्रूवल लेना भी ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्लाइंट का अप्रूवल लेना। ठीक है, बिना अप्रूवल कुछ भी नहीं होता। फिर आता है डिज़ाइन एंड यूज़र बेसिकली डिज़ाइन एंड यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट, जिसमें 3 हफ्ते लग सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, क्रिएट वायरफ्रेम एंड मॉकअप फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग, टेबल रिजर्वेशन, मेन्यू मैनेजमेंट एंड कस्टमर प्रोफाइल्स, सीक फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड इटरेट ऑन द डिज़ाइंस, फाइनलाइज द यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। अब देखो बेसिकली इसमें 3 हफ्ते का टाइम लगेगा एज पर चैट जीपीटी। हमने रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज किया, उसके बाद उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हम एक यूआई बनाएंगे और उसमें हम मान के चलें कि 3 हफ्ते हमें लग जाएंगे। बहुत जेन्युइन सी टाइमलाइन दे रहा है। ठीक है, बैकएंड एंड डेटाबेस डेवलपमेंट। अब आ रहा है बैकएंड में, ये बोल रहा है सेटअप द बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग ए सूटेबल फ्रेमवर्क, IAG एग्जाम्पल Node.js विद Express.js। हम मान के चलते हैं कि हम बैकएंड में Node.js यूज़ करने वाले, कोई ये तो चैट जीपीटी बोल रहा है ना, हम कोई सी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, PHP भी। ठीक है, डेवलप API फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग, टेबल रिजर्वेशन, मेन्यू मैनेजमेंट एंड ऑर्डर ट्रैकिंग। 4 मेन मॉड्यूल है हमारे। ठीक है, उसके बाद में है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इन डेटाबेस स्कीमा यूजिंग ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जाम्पल MySQL और PostgreSQL। ये एग्जाम्पल्स दे रहा है। ठीक है, नो डाउट हमें पता है कि Node.js के साथ MySQL यूज़ नहीं होता। ठीक है, बट क्या एग्जाम्पल ही तो दे रहा है। फिर आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब आपका डेटाबेस डिज़ाइन हो गया, आपकी API डेवलप हो गई, तो जाहिर सी बात है जो UI आपने डिज़ाइन किया उसको आपको फंक्शनल करना पड़ेगा इन दिस फेज़ 4, जिसमें भी ये बोल रहा है 4 हफ्ते में लगेंगे। यार मुझे बहुत जेन्युइन सी टाइमलाइन देता हुआ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ें आपने बनाई है उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बेसिकली जो APIs आपने बनाई उसको फ्रंट एंड टीम को प्रोवाइड करोगे, वो इंटीग्रेट करेगी, जो आपका UI बना वो फंक्शनल हो जाएगा राइट। ये देखो, इंटीग्रेट द एप्लीकेशन विद पेमेंट गेटवेज एंड फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इंटीग्रेट द थर्ड पार्टी सर्विसेज सच एज ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, लॉयल्टी प्रोग्राम, जो भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट एंड लॉन्च वीक, 1 वीक का काम है। ठीक है, मतलब जब आपने सिस्टम बना लिया उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा और लॉन्च करना पड़ेगा राइट। मेंटेनेंस एंड अपडेट्स, ये प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के बाद की बात है, तो ये ऑनगोइंग होता है। ठीक है, तो इसने ओवरऑल हमारे सामने 6 महीने का एक बहुत ही अच्छी टाइमलाइन बना के दे दी, एंड आई बिलीव ये कोई भी क्लाइंट एग्री कर सकता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इससे कि भाई टाइमलाइन तो हमें अच्छी आई, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं। आई लाइक दिस, थैंक यू, सही से तो लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। आई लाइक योर रेस्पॉन्स, यू आर वेरी गुड। थोड़ा बढ़ा देते हैं ना उसके बाद पूछते हैं, कैन यू सजेस्ट मी व्हाट शुड बी द बजट फॉर दिस
प्रोजेक्ट। चैट जीपीटी से पूछ के देखते हैं कि भाई क्या बजट होना चाहिए। तो इसने यहाँ पर अगेन 6 पॉइंट्स लिख दिए और 6 पॉइंट्स अगेन वही रिपीटिंग है। स्कोप एंड फीचर, डेवलपमेंट टीम, टाइमलाइन, डिज़ाइन द यूजर इंटरफेस, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। वेल एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया इसने, बट थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दी कि जब भी आप बजट डिसाइड करते हो तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। बट हम इसको बोलते हैं कि भाई हमने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, वी हैव डिसाइडेड एवरीथिंग, we have decided everything, please suggest me an estimated amount, for example in the Indian market for this project। देखते हैं हम तो एस्टिमेटेड की स्पेलिंग में सही कर देता हूँ। क्या सजेस्ट करता है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ये कि ये अगर आपको सिस्टम बना रहे हैं और इंडियन मार्केट में लॉन्च करना है तो वेब ये क्या सोचता है। अब मेरे ख्याल से देखो इसने बेहतर आंसर दिया है। उसके बाद एक काम करेंगे, जो हमने जो प्लान बनाया ना, इसका एक कह सकते हैं ना कि वेल डिफाइंड प्रपोजल भी इसी से लिखवा लेंगे जो हम मेल कर पाएँ। ठीक है, तो आंसर इस भाई ने लिख दिया, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। इन द इंडियन मार्केट द एस्टिमेटेड बजट फॉर अ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट विद द फीचर्स यू डिस्क्राइब, काफ़ी सारे रामायण लिख दिया हमारे काम की। तो ये लास्ट वाली लाइन है, ये देखो, अप्रॉक्सीमेट 10 lakhs to 25 lakhs। तो भाई ने हमें सजेस्ट कर दिया कि भाई तुम 10 लाख से 25 लाख रुपए ले सकते हो किसी भी क्लाइंट से। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम निकलवा सकते हो या नहीं निकलवा सकते इंडिया में। ठीक है, किसी भी क्लाइंट से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो हमको ये आंसर सही मिल गया। अब हम क्या करते हैं, प्लीज़ राइट मी अ प्रोफेशनल प्रपोजल विद दिस बजट of 15 lakh, for example 15 lakhs and the above timeline you shared just a minute ago। लिख देता ना यार, फिर भूल जाएगा अदरवाइज ये, बिकॉज चैट जीपीटी जो है ना भाई वो तुम्हारा दोस्त ही है। ठीक है, अब देखो इसने शुरू कर दिया है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे से लिख रहा है। इसके बाद तुमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से कॉपी करो, क्लाइंट का नाम चेंज करो और मेल करो, दैट्स इट। या ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्टिकुलर कंटेंट को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल के जो चेंजेस तुमको करना है वो करो, पीडीएफ बनाओ और मेल कर दो, दैट्स इट। तो देखो बहुत अच्छे फॉर्मेट में इसने लिखा है, योर कंपनी नेम, एड्रेस सिटी, ये टेम्पलेट जो होता है, प्रपोजल फॉर बिल्डिंग रेस्टोरेंट वेब एप्लीकेशन, थोड़ा जूम कर लेते हैं, डियर क्लाइंट नेम आ जाएगा, बहुत अच्छी सी लिख दिया यार। मेरे ख्याल से तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ नाम पता ही तो चेंज करना है। ये रिक्वायरमेंट हमारे पास ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है, तो वहाँ से हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। द टोटल एस्टिमेटेड फॉर द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 6 months एज ही, जैसा कि इसने बताया था ऑलरेडी। यह आ गया INR 15 lakhs, जो कि हमने इसको बोला कि भाई हम 15 लाख चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, तुम 50 लाख बोलते तो भी ये लिख देता है एज इट इज़। यहाँ पे आर अप्रोच एंड एक्सपर्टीज़, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के इसने लिख दिया अपनी टीम के बारे में, जो कि मैंने इसको नहीं बोला था। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के बारे में भी इसने लिख दिया कि हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आई बिलीव तुमको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के बाद में प्रोजेक्ट का प्लान किस तरह से करना है, और प्लानिंग के बाद में एक वेल डिफाइंड प्रपोजल क्लाइंट को किस तरह से हम लिख सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। तो क्वेश्चंस मैंने जिस तरह से पूछे तुम भी अपने लेवल पे पूछ सकते हो। एक बात और बता रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने पूछा, तुम चाहो तो इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट की बाकायदा कोडिंग वाला पार्ट वो प्लान करेंगे, और उसके बाद डेटाबेस किस तरह से डिज़ाइन करना है वो भी हम चैट जीपीटी से ही पूछेंगे। ओके, सी यू देन, बाय बाय।